सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। हाँ। और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का कार्य अगर कोई करता है तो ग्राम प्रधान करता है। हाँ बिल्कुल। ग्राम प्रधान का उद्देश्य है, हम लोग जब चुनाव जीत के आते हैं तो हम लोगों की प्राथमिकता क्या होती है? हम भरसक प्रयास करते हैं और जनता में अपनी एक नई सोच जनता को देते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि हमको जिताइए, हम गांव का विकास करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ही है गांव का विकास करना। जी। ग्राम सभा का वार्ड सदस्य हो या ग्राम प्रधान का पद हो जी, इसको जीतने के लिए आप सांसद, विधायक, मंत्री बन सकते हैं, मगर ग्राम सभा का प्रधान बनना आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल। आप सभी को नमस्कार। हम नीलेश बाबू, जैसा कि आप जानते हैं मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जिले के 330 पडरौना विधानसभा के एक ग्राम सभा पड़ता है गंभीरिया बुजुर्ग। आपने प्रधान बहुत से देखे होंगे, लेकिन मैं ऐसे प्रधान से आपको मिलवाने चल रहा हूं जो कहा जाए इस जिले के प्रधान संघ के जिला महामंत्री हैं, आदरणीय श्री बबलू कुशवाहा जी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर जो सभी लोग देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सवाल प्रधान जी आपसे यह है कि आप पिछड़े समाज से आते हैं और मैं आए दिन आपको देखता हूं, केवल गंभीरिया बुजुर्ग के लिए ही नहीं, पूरे कुशीनगर जिला के लिए आप आए दिन सर्व समाज के लिए, जहां जिनका शोषण होता है वहां पे आप हर वक्त दिखाई देते हैं। यह आपके दिमाग में कैसे आता है? आपके चैनल पर जो सभी लोग देख रहे हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही साथ जिले में सभी जनप्रतिनिधियों को मैं जानता हूं। और सम्मानित जनता सबको जानती है जी। हम ऐसे देश से आते हैं, कृषि प्रधान देश से आते हैं। बिल्कुल। जैसे हम लोगों का अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने जिले को भी एकत्रित और सबके साथ मिलकर चलने का प्रयास हमेशा करता रहता हूं। जी। गरीब परिवार अगर किसी प्रकार की घटना अगर होती है तो मैं सोचता हूं कि मैं पहले चल के उस परिवार को सहयोग के रूप में कुछ न कुछ किया जाए। यही मेरी सोच और भावना है। आपने सुना, गरीब परिवार के लिए, चाहे वह जिस समाज से आते हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सर्व समाज के लिए यह आगे आते रहते हैं। प्रधान जी, दूसरा सवाल आपसे यह है कि मैंने देखा है आपके गांव के रास्ते में जब आ रहा था तो देखा हूं जो रास्ता है एकदम उसकी मरम्मत विस्तृत तरीके से आपने करवा रखा है। और खेल कूद के लिए आप अपने ग्राम सभा के युवाओं के लिए वह कौन सा कार्य किए हैं जिससे कि युवा जा करके अपने प्रतिभा को वहां दिखा सके? देखिए, सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। और सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का कार्य अगर कोई करता है तो ग्राम प्रधान। हाँ बिल्कुल। ग्राम प्रधान का उद्देश्य है, हम लोग जब चुनाव जीत के आते हैं तो हम लोगों की प्राथमिकता क्या होती है? हम भरसक प्रयास करते हैं और जनता में अपनी एक नई सोच जनता को देते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि हमको जिताइए, हम गांव का विकास करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ही है गांव विकास करना। जी। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, सरकार उसको लागू करती है और माननीय अधिकारियों के निर्देश पर जी हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने जिले को समग्र विकास करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी प्रकार हम अपने ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग हो, खड़ंजा हो और युवाओं को खेलने के लिए एक बेहतरीन पार्क का निर्माण अभी कराया गया है जो मनरेगा योजना के तहत है। उस पार्क के साथ साथ माननीय जिला अधिकारी के निर्देश पर एक क्रिटिकल गैप से वहां स्नान करने के लिए शौचालय और स्नान घर, उसके बगल में सीढ़ी, बांसी धाम, जो बांसी धाम आप जानते हैं, राम घाट। बिल्कुल। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लाखों लाख की जनसंख्या में वहां लोग स्नान करने आते कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और वहां हम लोग उसी घाट के तट पर बेहतरीन मनरेगा पार्क और खेल कूद और जिम का भी
वहां हम लोगों ने, और साथ ही साथ उसमें आरओ प्लांट भी है। अच्छा, तो सब सरकार की योजनाएं हैं, उसको हमको धरातल पर उतारना है, और इसीलिए हमको जनता चुनी है। आपका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य समान है। तो सुना आपने, मनरेगा पार्क, आप इस वीडियो में देख रहे होंगे पार्क को। यह विस्तृत पार्क मैंने जब देखा, मुझे लगा कि मैं किसी नौका विहार पे तो नहीं आ गया। मैंने यहां जाके मुआयना किया कि प्रधान जी ने जो कहा है वो धरातल पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आप इस पार्क में देख सकते हैं, खेल कूद के लिए, बच्चों के लिए कितना विस्तृत तरीके से यहाँ डिजाइन दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में पानी के चलते गंभीर अनेकों बीमारियां फैलती हैं, उसको दूर करने के लिए प्रधान जी ने यहाँ पे आरओ वाटर का भी सुविधा करवाया है। तो प्रधान जी, तीसरा सवाल आपसे यह है कि आप प्रधान जब बने तो कितना संघर्ष करना पड़ा एक प्रधान बनने के लिए, यह बताने का प्रयास करें। पहली बार में जीत करके और प्रधान संघ के जिला महामंत्री बने, यह सबसे बड़ी बात है, यह बताने का प्रयास करिए आप। देखिए, आपके चैनल पर जितने भी श्रोता देख रहे हैं, हाँ। मैं सबको नमस्कार करता हूं। और एक चीज फिर मैं आपसे बताना चाहता हूं, ग्राम सभा का वार्ड सदस्य हो या ग्राम प्रधान का पद हो जी, इसको जीतने के लिए आप सांसद, विधायक, मंत्री बन सकते हैं, मगर ग्राम सभा का प्रधान बनना आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते भी हैं कि गांव में हर प्रकार के लोग रहते हैं। हाँ। और गांव के लोग आपको जानते हैं। हाँ, कि आप हैं क्या। तो जनता जान चुकी थी कि हमारे पहले विभिन्न प्रधान रहे। हाँ, बिल्कुल। जितना हो सका उन्होंने किया। हाँ। और हमारी जब बारी आई तो हमने जितना किया है वह पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। हाँ। और जिले के लोग जानते हैं। सबसे पहले जब हमारे यहाँ जब मनरेगा पार्क बना, हाँ। तो जिले में बहुत पार्क बने हैं। और पार्क को देखने के लिए तत्कालीन उस समय जिलाधिकारी थे रमेश रंजन जी। अच्छा। जब मैं ब्लॉक सभागार में मैं बोला तो डीएम साहब ने कहा कि तो गाड़ी ऐसा है कि वीडियो साहब तत्काल पार्क पे मुझे चलना है। हाँ। और मीटिंग खत्म करने के बाद डीएम साहब हमारे पार्क पर सीधा आए। हाँ। पूरा पार्क भ्रमण किए, नदी का घाट भ्रमण किए, अच्छा लगा। तो जनता, देखिए, जनता के बीच में रहने का मतलब कुछ है, उसके दुख सुख में नहीं रहेंगे। हाँ। तो आपको ऐसे वोट नहीं देती है। जनता के हर सुख और दुख में रहना पड़ता है, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करता हूं, तब जाके जनता आपको आशीर्वाद देती है। सुना आपने प्रधान जी को, हर प्रतिनिधि चुन के जाता है। प्रधान जी की बातों का आपने ये सुना कि सांसद, विधायक, मंत्री बनना आसान है, लेकिन एक छोटे ग्राम सभा का प्रधान बनना बहुत बड़ी बात होती है। और प्रधान जी ने कहा कि हमें अगर गंभीरिया बुजुर्ग की जनता अगर आशीर्वाद दी है काम करने के लिए, ना कि अपना पहले झोली भरने के लिए, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे प्रधान दिखाई दे रहे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे वीडियो को, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको आदरणीय श्री बबलू कुशवाहा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि कैसे क्या करना है।